नमस्ते मित्रों, मैं आज आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ स्कल सेंट्स का मिनी पीसी वेनम। वेनम जो मेरे पास मॉडल मैंने ख़रीदा है ये है इंटेल i7 1360p, जिसमें 12 कोर्स और 16 थ्रेड्स आते हैं। ये 32 GB DDR5 रैम के साथ मैंने ख़रीदा है और इसमें 2 NVMe SSD है 512 GB की। इसमें आप 3 डिस्प्ले एक साथ लगा सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मिनी पीसी काफ़ी पतला है। आप मेरी उंगली के साइज़ के हिसाब से नाप सकते हैं इसे, तो आप खुद देखने में अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे हाथ में कितना छोटा सा मिनी पीसी आ रहा है। और इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा है, 12 कोर्स और 16 थ्रेड्स की पावर। बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है इस मिनी पीसी का। इस मिनी पीसी का वज़न भी काफ़ी हल्का है, जैसा कि मैं उठा के देख सकता हूँ इसको। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पैनल की तरफ। फ्रंट में आपको इसके USB 3.2 USB पोर्ट्स मिलेंगे 3, और एक USB-C पोर्ट मिलेगा जिसमें आप एक डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के इसके 3 डिस्प्ले हो जाएंगे। साथ में एक माइक्रोफोन का 3.5 मिलीमीटर जैक और एक ऑडियो आउट का 3.5 मिलीमीटर जैक और एक पावर बटन। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माइक और स्पीकर का अलग अलग 3.5 मिलीमीटर जैक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कई लोगों को फ़ायदा रहता है इस बात का। साइड में इसके कोई पोर्ट्स नहीं है, ना इस साइड है ना उस साइड है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मैंने इस मिनी पीसी को खड़ा कर रखा है साइड से, तो ये एक टावर पीसी बन जाता है और उससे क्या है, जो नीचे एग्जॉस्ट नीचे थोड़ी हवा का इंटेक है वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ पीछे। इसके पावर अडेप्टर ये बैरल जैक पावर अडेप्टर है। साथ में 2 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट आ जाते हैं, एक HDMI पोर्ट है, एक डिस्प्ले पोर्ट और 2 USB 2.0 पोर्ट्स हैं। साथ में नीचे एयर वेंट्स हैं एग्जॉस्ट के लिए, जो अंदर की माइक्रो प्रोसेसर को हवा दी जाएगी वो यहाँ से बाहर निकलेगी। अगेन यहाँ साइड में आ जाते हैं। साइड में कोई पोर्ट्स नहीं है और यहाँ से आप इसको साइड में वर्टिकली खड़ा कर सकते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, देखने में थोड़ा सा एक एप्पल मिनी पीसी का जैसा एप्पल मैक मिनी है उस तरह का लगता है, लेकिन उससे बेटर ही लगता है। वो थोड़ा सा पूरा का पूरा सिल्वर है, ये थोड़ा सिल्वर ब्लैक है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगा। ये इसका नीचे का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ पे आपको ये फ़ैन इसका दिख जाएगा, फ़ैन के वेंट्स हैं। यहाँ से ये हवा इनटेक का है। साथ में आपको यहाँ पे ये इसके आपको टांगने के मिल जाएंगे। आप वेजा माउंट में लगा सकते हैं, मॉनिटर के पीछे या दीवार पे भी इसको आप आसानी से टांग सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी सारे इन्होंने टांगने के ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी अच्छा है। ये जो आप पेज देख रहे हैं इसको खोल के और फिर आप इसको अपने कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं, SSD या फिर रैम इसकी अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये जो है, ये इसके जो वेंट्स हैं, ये यहाँ से हवा अंदर जाएगी, ये इनटेक का रहेगा, और ये जो है ये एग्जॉस्ट है इसका, यहाँ से हवा बाहर निकलेगी। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखूँ इसको मैं वर्टिकली, तो इनटेक भी अच्छा से रहे और जो एग्जॉस्ट है वो तो खैर ओपन रहता ही है नॉर्मली। तो आइए मैं इसको एक बार आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको अपग्रेड करना काफ़ी आसान बनाया है स्कल सेंट्स वालों ने। आपके सामने विजिबल ही हैं इसके सारे पेज, चारों पेज इसके दिखते हुए हैं। आपको कोई कुछ कुरेदना नहीं है, कुछ चिपकी हुई चीज़ हटानी नहीं है, सीधे पेज का लाओ, ये पेज खोलिए आप। और इसमें एक जो जानने वाली बात ये है कि ये जो पेज अपन नीचे से खोल रहे हैं, लेकिन ये खुलेगा जो है वो नीचे वाला हिस्सा नहीं खुलेगा, जो इसका ऊपर का है जहाँ स्कल सेंट्स का लोगो बना हुआ है, वो वाला पार्ट जो है वो इसका हटेगा और वहाँ ही आपकी SSD और रैम जो है लगी हुई है, तो वो वहाँ से अपग्रेड होगी। तो ये आप जब इसको खोले तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये नीचे वाला हिस्सा खुले, ये एक्चुअली में ऊपर का हिस्सा खुलेगा। और उसको भी ध्यान से खोलना होगा क्योंकि इसमें वाईफाई कार्ड जो है वो भी क्या है, ऊपर के कवर से सोल्डर्ड है, तो इसलिए उसको धीरे से धीरे खोलना है ताकि उसके तार जो हैं वो कहीं उखड़ ना जाए ऊपर वाले कवर से, या फिर जो वाईफाई कार्ड है उससे कहीं वो डिटैच ना हो जाए। तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे हम।
पहले इसके पेज निकाल देते हैं। तो ये आप पेज की लंबाई से देख सकते हैं, बिल्कुल एंड तक जाता है। तो आपकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अच्छे से टाइट रख सकें, जुड़ा हुआ रख सकें इससे। तो अब इसको थोड़ा धीरे से करना होगा, ध्यान से। ओके, अब ये तार ज़रा देख लेते हैं। ये तार आपको दिख रहा है इस तरफ है, तो इसको कवर को भी इसी तरफ ले लेता हूँ मैं, ताकि ज़्यादा खिंचाव ना हो। और हमें यहाँ पे दोनों SSD भी दिख गई है और एक क्रूशल की रैम है। ये अभी 16 GB है। और इसका मैं बता दूंगा, एक्चुअली मैं इसका मैंने रैम अपग्रेड भी किया है, तो वो मेरा रैम अपग्रेड का वीडियो भी लगाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्रूशल की रैम है। एक और स्लॉट है अभी हम खाली है, उसमें लग जाएगा दूसरी रैम। ये दोनों NVMe स्लॉट्स हैं, 512 GB की लगी हुई है। ये इसकी CMOS की बैटरी है। ये सारे इसमें पोर्ट्स हैं आगे और पीछे के। और ये दोनों के पीछे जो है आपको नीचे हल्का सा दिख रहा होगा, वो आपको वाईफाई का और ब्लूटूथ का कार्ड नीचे लगा हुआ है। और ये उसका तार जो है ये ऊपर के कवर में आ रहा है। इसकी जस्ट पीछे इस जगह पे ये ब्लूटूथ का कार्ड है, वाईफाई और ब्लूटूथ का कार्ड। इतनी छोटी चीज़ में इतनी ज़्यादा पावर है, ये काफ़ी अनबिलीवेबल है। ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। 12 कोर्स 16 थ्रेड्स का मिनी PC बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये चारों जो हैं ये पेज हैं। ये पेज जो हैं ये इसकी रबर फीट के नीचे से आ रहे हैं, ये यहाँ से नहीं खुलेंगे। अगर आपको प्रोसेसर में कुछ करना है तो फिर वो रबर फीट हटाने होंगे, ये रबर फीट हटाने, और इनके पीछे फिर वो आपको पेज मिलेंगे। उन पेज को खोल के फिर आप प्रोसेसर वाला जो हिस्सा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मुझे इसीलिए ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये दोनों जो हिस्से हैं ये अलग अलग कर रखे हैं। जो हिस्सा ज़्यादा काम आता है, अपग्रेडेबिलिटी जहाँ पे आपको मिल रही है और जहाँ पे लोग ज़्यादातर अपग्रेड करते हैं, रैम और SSD, उसको अलग कर रखा है और उसको इजीली एक्सेसिबल बना रखा है। और जो प्रोसेसर वाला हिस्सा है और उसको जो है इन्होंने थोड़ा अलग कर दिया है, उसको आसानी से भी नहीं और थोड़ा सा कंसील भी कर दिया है, ताकि बार बार वहाँ पे वो वाला हिस्सा खुले नहीं। लेकिन मान लीजिए आपको थर्मल पेस्ट लगाना है या और कोई कुछ भी चेक करना है या कुछ साफ़ सफाई करनी है, इन केस कुछ साल हो गए हैं, तो उस केस में आप ये रबर फीट हटा के इसको खोल के और फिर वो वाला ढक्कन भी हटा के ये साफ़ कर सकते हैं, या फिर अपना थर्मल पेस्ट जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी पैकेजिंग, इसकी पूरी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा समझदारी से बनाई हुई है। सबसे अच्छी बात इसमें पीछे आप देख सकते हैं, इसमें जो आपको लटकाने के जो मिल जाते हैं ऑप्शन, वो काफ़ी है। तो ये काफ़ी मतलब एक सभी के लिए, आप चाहे इसको डेस्कटॉप पे रखें, अपनी डेस्क पे रखें, या फिर आप इसको वैसा माउंट करें अपने मॉनिटर के पीछे या दीवार पे, किसी के लिए भी ये काफ़ी आसान हो जाएगा। स्पेशली मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में, इंजीनियरिंग में या स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मैं तो प्रोफेशनल हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं और भी कई काम करता हूँ, तो उसमें मेरे बहुत काम का है। तो ये जो है, ये मेरी साइज़ जो है ये ही काम आती है। मैं कंप्यूटर को, मैं इस मिनी PC को इस तरह से ही रखता हूँ। मैं एक्चुअली मैं इसको फ्लैट नहीं रखता हूँ, जस्ट बिकॉज़ मुझे इसका वेंटिलेशन जो है थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे लगता है कि इससे वेंटिलेशन बेटर रहेगा बजाय कि फ़्लैट, क्योंकि उसमें थोड़ी ऊंचाई भी कम रहती है और थोड़ी सी मेरे मन को शांति रहती है कि ये अगर वर्टिकली रहेगा तो थोड़ी हवा अच्छे से जाती रहेगी। पावर बटन में आपको LED लाइट मिल जाएगी, तो एक कंफर्मेशन, विजुअल कंफर्मेशन के लिए अच्छा रहता है कि भाई कंप्यूटर चालू है, मिनी PC आपका चालू है या नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा 10 on 10, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सही डिज़ाइन बनाई है। जिसको अगर ये फ्लैट रखना है तो फ्लैट रखे, अगर खड़ा रखना है तो वो इसको वर्टिकली खड़ा रख सकता है।
अब मैं आपको इसका साइज़ कंपैरिजन दिखाता हूँ एक और मिनी पीसी के साथ, जो भी मैंने स्कल सेंट्स से ही लिया है। इस मिनी पीसी का नाम है टाइटन। ये AMD प्रोसेसर के साथ है और वेनम जो है वो इंटेल का प्रोसेसर के साथ है। दोनों के प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर पावर के ही हैं। ये जो है ये AMD का Ryzen 9 6900HX है, जिसमें कि 8 कोर 16 थ्रेड्स हैं, और स्कल सेंट्स वेनम में 12 कोर 16 थ्रेड्स हैं। तो ये आप साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं। स्कल सेंट्स में आपको सिंगल फ़ैन मिलेगा, जबकि जो टाइटन है जो इसके पीछे थोड़ा सा बड़ा है, उसमें क्या है, डबल फ़ैन है, 2 फैंस है। लेकिन वो खुद ही मिनी पीसी है, काफ़ी छोटा पीसी है। तो आप खुद ये देख सकते हैं वेनम और कितना छोटा पीसी है। ये आप इसकी ऊपर से वर्टिकली इसकी जो थिकनेस है वो कंपेयर कर सकते हैं दोनों की। आई मीन ये वेनम पीसी जो है ये मैं हथेली पे उठा सकता हूँ, आप इसको उछाल सकते हैं। इट्स दैट स्मॉल, ये इतना ज़्यादा छोटा है, इतना हल्का है, और इसमें आपको जो कंप्यूटिंग पावर मिलती है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। क्योंकि मैं इसमें काफ़ी मेरे जो प्रोग्रामिंग के हैं, मेरी APIs बनाने के काम हैं, फ्रंट एंड के, रिएक्ट के, और कुछ मेरे AI वर्कलोड्स भी हैं, तो वो भी मैं इसके ऊपर टेस्ट कर चुका हूँ, और वो मैं इस पर रेगुलरली इस पर वेनम पे ही काम कर रहा हूँ। मेरा जो मेन वर्क पीसी है वो अब ये वेनम ही बन गया है। आइए इसकी साइज़ नाप लेते हैं। इसका जो चौड़ाई है वो शायद 5.4 के आसपास है, और जो इसकी ये लंबाई है ये 5। इसकी जो मोटाई है वो 1.6 से 1.7 इंच के बीच की आ रही है, और इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 5.4 से 5.5 के बीच में है, और ये लंबाई 5 के आसपास है। तो ये देखिए आप कितना ज़्यादा छोटा है ये। और इसमें आपको डिस्प्ले के 3 ऑप्शंस मिल रही हैं, एक साथ आप 3 डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, USB-C डिस्प्ले पोर्ट और HDMI। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा काम का है ये। अब मैं ज़रा इसके आपको डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसमें आता है इंटेल i7 1360p 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, जो कि आपको देता है 4 परफॉर्मेंस कोर्स और 8 एफिशिएंसी कोर्स, जिसमें 16 थ्रेड्स मिलते हैं आपको। परफॉर्मेंस कोर की मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज़, और एफिशिएंसी कोर की मैक्स फ्रीक्वेंसी है 3.7 गीगाहर्ट्ज़। इसके प्रोसेसर जो इंटेल i7 1360p है, इसकी बेस पावर है 28 वाट, मिनिमम पावर कम से कम 20 वाट तो लेगा ही, और मैक्सिमम 64 वाट लेगा। 64 वाट अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं, या फिर आप एडिटिंग कर रहे हैं इस पर, या और कोई किसी तरह के हैवी वर्कलोड्स हैं AI के, या मशीन लर्निंग के कोई हैवी वर्कलोड्स आपने डाल दिए इस पर, तो हो सकता है उस वोल्टेज पे जाए, लेकिन वो बहुत कम ही केसेस में है। अदरवाइज़ जो मैंने देखा है, जिस कारण मैंने ये मिनी पीसी लिए हैं, वो इसीलिए क्योंकि इनकी पावर जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है, और मुझे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम करना था। और सबसे ज़्यादा जो इनका फ़ायदा है वो यही है, एक मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं एक्चुअली मिनी पीसी लेने के। इसमें आपको स्पेस कम लगती है, अपग्रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, आपको मेंटेनेंस की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि बड़े टावर पीसीस के अंदर हम टेबल के नीचे रखते हैं, गंदगी जाती है, और उनको रखने में थोड़ी दिक्कत आती है, अगर स्पेस आ जाती है, थोड़ी सी जगह की कमी रहती है हमारे भारतीय घरों में। तो उसके हिसाब से मिनी पीसी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और पावर कंजम्पशन आप देखेंगे, क्योंकि ये क्या है, लैपटॉप के प्रोसेसर्स होते हैं, तो इसलिए पावर कंजम्पशन लैपटॉप के हिसाब से ही होती है और काफ़ी कम रहती है। अब आ जाते हैं हम मेमोरी पे। इसकी रैम जो है
वो 32 GB DDR5 ली है मैंने। एक्चुअली में इसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी, जो कंपनी की तरफ से आई थी वो 2 डिफरेंट रैम आ गई थी, एक क्रूशल की और एक EVM की 16 GB की। तो ज़्यादातर कई कंप्यूटर जो बेचने वाले होते हैं उनसे ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि वो 2 डिफरेंट मेमोरी स्टिक्स दे देते हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक्चुअली electronicsindia.com की वेबसाइट से मैंने ख़रीदा था और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी कस्टमर सर्विस मिली। उनका सपोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने आज तक ऐसा सपोर्ट कभी किसी के थ्रू नहीं पाया है, किसी वेबसाइट से। आप किसी दुकान से 1-on-1 जब 1-to-1 पर्सन टू पर्सन जब आप ख़रीदते हैं, वहीं आपको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है जितना आपको जितना मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से मिला है। मैंने ये मिनी PC ख़रीदा है, मुझे वहाँ से मिला नहीं है, ना ये वीडियो उन्होंने पहले से कोई देखा है ना ऐसा कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बोलने के लिए कहा गया है, मुझे सच में ही बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मैंने जब उनको बताया कि ये 2 डिफरेंट रैम है तो उन्होंने भी माना कि हाँ भाई ये गलत है, तो उन्होंने फिर ये रैम चेंज करने के लिए भी दे दी। और अब मेरे पास दोनों जो है वो EVM की 16 GB की रैम है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ की ही है और वो मैंने लगा भी लिया। और ये कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है कई दिनों से, मतलब ये बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने इसकी सारी परफॉर्मेंस भी चेक कर ली है, बेंचमार्क्स किया है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है अभी। तो सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा, एक्चुअली प्री सेल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था। मेरी काफ़ी क्वेरीज़ थी, मुझे कंपेयर करना था, मैं इनके प्रोडक्ट्स भी कंपेयर कर रहा था, उसमें भी मुझे इनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से जो सपोर्ट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर दूसरों को भी, तो काफ़ी अच्छा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना कि मुझे मिला। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ये मिनी PC भी। तो ये जो रैम है, वैसे ये 32 GB इन्होंने दी है, लेकिन इसको आप 64 GB भी ले सकते हैं। 32 GB की 2 स्टिक्स भी लगा सकते हैं, अभी 16 GB की लगी हुई है, लेकिन आप 32 GB की 4800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड वाली ही लगा सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली मेरे ख्याल से कई मैन्युफैक्चरर्स उसको लिमिट कर देते हैं, कईयों की बनावट ही ऐसी होती है कि ज़्यादा नहीं ले पाता। वैसे तो क्या है, इंटेल i7 3060P 96 GB DDR5 5200 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड तक की मेमोरी सपोर्ट करता है। लेकिन जो ये कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं, ये 64 GB DDR5 4800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड तक ही रेकमेंड करते हैं, उससे ज़्यादा की, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टिंग खुद ही कर चुके होते हैं अपने कंप्यूटर्स पे, तो उसी हिसाब से करते हैं ये रिकमेंडेशंस। तो इसीलिए मैं भी यही करूँगा कि अगर आपको मैक्सिमम पे जाना है तो 64 GB से ज़्यादा नहीं जाइएगा। 64 GB 4800 मेगा ट्रांसफ़र पर सेकंड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। अब मेरा 32 GB है, बहुत बढ़िया चल रहा है। 16 GB मैं कहूँगा एक्चुअली कम है, आज के टाइम पे 16 GB कम है, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में भी कम ही है। क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्या है, मेरे मतलब मुझे गूगल क्रोम में मल्टीपल टैब्स खोलने थे। मेरा एक और काम है जिसके अंदर काफ़ी सारे टैब्स खोलने होते हैं, काफ़ी काम करना होता है अलग अलग विंडोज़ को खोल के। तो उसमें मैंने गूगल क्रोम की काफ़ी टैब्स खोल रखे थे और उसमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी मेमोरी की, जब मैंने 16 GB पे काम किया था। लेकिन फिर जैसे 32 GB पे काम किया तो फिर ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रोम काफ़ी मेमोरी लेता है, काफ़ी रैम लेता है। और सिर्फ क्रोम ही नहीं, क्रोम भी लेता है, फायरफॉक्स भी लेता है। तो इसीलिए यस, अगर आप मल्टीपल टैब्स और काफ़ी थोड़ा सा आपका ट्रेडिंग का काम है और इस तरह से आपको काफ़ी इधर उधर रिसर्च एनालिसिस करते रहते हैं, अलग अलग टैब्स खोलते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे साइमल्टेनियसली सर्फिंग करते हैं और कुछ रियल टाइम का काम है, तो उसमें यस 32 GB ही स्टैंडर्ड मान के चलूँगा। आगे आते हैं, इसमें इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स आते हैं इंटेल i7 1360p में, जो कि 1.5 GHz का आपको परफॉर्मेंस देता है। 96 एग्जीक्यूशन यूनिट्स हैं इसके, और साथ में आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट। HDMI पोर्ट सपोर्ट करता है 4K रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज़ पे। डिस्प्ले पोर्ट जो है वो सपोर्ट करता है 8K रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज़ पे। तो ये एक्चुअली इंटेल i7 1360p जो है ये उसका सपोर्ट है। इस मदरबोर्ड के साथ भी यही होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में मैंने वेबसाइट के ऊपर भी इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स
मुझे मिली नहीं और मैंने टेस्टिंग भी नहीं किया। मेरे पास कोई 8K मॉनिटर नहीं है, 4K मॉनिटर भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये टेस्ट नहीं कर पाया हूँ। M.2 के आपको 2 मिल जाते हैं और आप अपग्रेडेबिलिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर। आप 1 TB की डाल सकते हैं, 2 TB की डाल सकते हैं। मैंने 512 GB की डाल रखी है दोनों में, और वो सफिशेंट है मेरे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा स्टोरेज इसमें है नहीं। साथ में आपको इसमें 2 पोर्ट मिल जाते हैं ईथरनेट के, गीगाबिट, 1 गीगाबिट के हैं दोनों, तो काफ़ी मोर देन इनफ है। 1 Gbps इज़ गुड इनफ। तो ड्यूअल गीगाबिट लैन काफ़ी अच्छा है लेटेंसी के हिसाब से और फॉलबैक के हिसाब से। तो यस, पूरा जो, और ऑब्वियसली इसमें जितने USB पोर्ट्स वगैरह सब मिले हैं, USB-C भी मिला है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा, जो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये कम है या ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे कोई कमी इसके अंदर लगी नहीं। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी आम किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी काम करने वाले की, फ्रीलांसिंग काम करता हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेल स्प्रेडशीट्स पे काम करता हो, ब्राउज़र्स पे काम करता हो, या फिर कोई प्रोग्रामिंग करता हो, कोडिंग करता हो, फ्रंट एंड या फिर APIs बनाने का काम, उनके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये लेना कंपेयर टू एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो इसमें साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वो है Windows 11 Pro। मुझे इसमें साथ में मिला है Windows 11 Pro जेन्युइन, जिसको मैंने वेरीफाई भी किया है, और ये काफ़ी मतलब एक अच्छी बात थी कि मुझे अपनी तरफ से Windows 11 की सरदर्दी, उसको ख़रीदना और उसको इंस्टॉल करने की सरदर्दी मुझे नहीं लेनी पड़ी, और इनकी तरफ से मुझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट एक Windows 11 Pro पहले से ही SSD में मिल गया। अच्छा, अगर कोई ये कंप्यूटर लेता है मिनी PC और विथ 2 SSDs, तो व्हेन यू फर्स्ट टर्न ऑन द कंप्यूटर, जब आप पहले इसको कंप्यूटर को चालू करेंगे, तो हो सकता है जो दूसरा जो SSD है वो आपको दिखे नहीं। तो वो इसलिए क्योंकि वो नई की नई SSD लगाई हुई है। ये कन्फ्यूजन मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने उनको कांटेक्ट भी किया कि भाई मैंने 2 SSD के लिए बोला था, आपने बोला था कि भाई 512 की दिला आएंगे, ये तो एक ही दिखा रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई नई SSD है, तो हमने ऑब्वियसली कुछ किया हुआ नहीं है, तो ये आपने जब पहली बार चालू किया है, तो अब आपको ही उसमें डिस्क मैनेजमेंट में जाके और फिर उसको जो सेकंड वाली SSD है उसको आपको फॉर्मेट करना होगा, उसको आपको रिकग्नाइज़ करना होगा। तो उसमें डिस्क मैनेजमेंट में यूटिलिटी में जाके, और फिर मैंने उसको ड्राइव लेटर साइन करके और वो GOID पार्टीशन बना के और फिर वो किया। तो वो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन यस, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप उनको एडिशनल बता रहे हैं कि एक और SSD डाल के भेज दो, तो फिर एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी में तो कहीं वो आपकी एडिशनल जो हार्ड डिस्क है वो SSD दिख तो नहीं रही है, और वैसे विंडोज़ एक्सप्लोरर में शायद नहीं दिख रही हो, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक मतलब ओवरऑल जो मैं कहूँगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इसके लुक्स के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा, हर चीज़ में काफ़ी अच्छा। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ अपनी परचेज़ से, और अभी तक मेरा जो काम चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसमें मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, चाहे वीडियोस प्लेबैक करना हो, चाहे वीडियोस एडिटिंग का हो, और बाकी मेरे प्रोग्रामिंग कोडिंग के काम जो हैं, फ्रंट एंड के फ्लटर वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिएक्ट, और मैं Node.js Go पे काम करता हूँ, तो वो सारे अच्छे काम सही चल रहे हैं। तो सारे IDEs मेरे अच्छे चल रहे हैं, चाहे विजुअल स्टूडियो हो, VS कोड हो, पाईचार्म हो, तो वो सब बढ़िया चीज़ें चल रही है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो यस, मेरी तरफ से तो सबको मैं रेकमेंड करूँगा, यस, अगर जिसका भी मन हो मिनी PC लेने का, तो यस, वेनम काफ़ी एक अच्छी चॉइस है। आपको इंटेल पे जाना हो तो उसके लिए, और दूसरा जैसा कि मैंने इस वीडियो में एक दिखाया था, टाइटन, जो कि AMD के प्रोसेसर के साथ आता है। तो डिपेंड करता है आपको क्या प्रोसेसर क्या चाहिए, किस रीज़न से आप ले रहे हैं। तो 2 मिनी PC मैंने खुद ने इसीलिए लिए हैं क्योंकि मेरे कुछ अलग अलग काम हैं, तो उसके हिसाब से मुझे 2 PCs की ज़रूरत थी। और जैसे कई लोग हैं तो वो
अब जैसे मैं भी अपने लिनक्स का कंप्यूटर अलग रखता हूँ, ये मैं ड्यूअल बूट नहीं करता सेम ही कंप्यूटर पे, तो उस तरह से भी अगर किसी को लिनक्स का अलग कंप्यूटर रखना हो, विंडोज़ का अलग रखना हो, तो इस हिसाब से भाई एक कोई AMD का रख लो, एक लिनक्स का रखना चाहे तो। दूसरा मैंने AMD का, एक्चुअली मैं वो सिर्फ AMD का नहीं लिया है मैंने, वो इसलिए भी लिया है क्योंकि उसके अंदर थोड़े ड्यूअल फ़ैन थे और थोड़ा सा एक अलग RGB लाइटिंग के साथ थोड़ा अच्छा मॉडल था, तो इसलिए मैंने वो दूसरा वाला लिया था। और उसमें उसका भाई AMD की थोड़ी अलग परफॉर्मेंस रहती है, इंटेल की अलग रहती है, इसलिए इंटेल में थोड़ा क्या है पावर, मुझे लगा कि इसमें पावर कम लेगा ये, और इसीलिए मैंने ये इंटेल का परचेज़ किया। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जिसने ये प्रोडक्ट काम में लिया हुआ है वो भी अपने व्यूज़ कमेंट में लिखें, अपने जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन रही है इस प्रोडक्ट को लेके, और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपकी कोई उत्सुकता है तो भी आप कमेंट में लिखिए। अब मुझे जैसे भी मौका मिलेगा मैं आपको ये बातों का जवाब दूंगा। और जाते हुए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।